धन्यवाद करते पिता आज के दिन के समय के पिता फादर हम आपके पास आते हैं, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पास जहाँ कहीं पे मेरे नाम से 2 या 3 होते हो आपकी उपस्थिति होती है परमेश्वर। यस लॉर्ड, छोटे झुंड को आप कुछ नहीं जानते हो परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम कमज़ोर पड़ते हैं परमेश्वर, हम डाउट करते हैं परमेश्वर, हम पीछे जाते हैं परमेश्वर, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप बनाए कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक वचन को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाया जाए। हालेलुया गाते मान परमेश्वर, छुओ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, टच कीजिए लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके हर एक वचन के लिए पिता परमेश्वर। हर एक सॉन्ग्स को आपके हाथों में सौंपते पिता, जो आपने हमें लेके आए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले हर एक रुकावट, हर एक बाधा को पिता दूर हो लॉर्ड। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हो, आप आते कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया गाते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। इस सभा को, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको ये बस कि आइए अपने स्थानों में परमेश्वर की आराधना के लिए हम खड़े रहते हैं। पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, ये आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ, ये आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास मेरा पूरा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा। विश्वास मेरा, विश्वास मेरा होता है पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा। विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये
का दिन परमेश्वर का, आज का समय तुमने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद। आज के सवाल को प्रभु के हाथों में रखते हैं परमेश्वर, तुम ये क्या रहा परमेश्वर, तुम लोगों को परमेश्वर का संदेश को करना समझ जो लोग यहाँ पे परमेश्वर टीच कर रहे परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर को हमारी अद्भुत आराधना भी है ना, तो परमेश्वर की महिमा हो। तो कुछ सूचना है कि इस हफ्ते में हम मिशन ट्रिप गए थे सातारा, जहाँ पे बहुत अच्छा समय था। परमेश्वर की उपस्थिति को देखा हमने, परमेश्वर के कार्य को देखा। छोटा सा शहर है, छोटा सा जगह है, लेकिन अद्भुत है कि परमेश्वर वहाँ पे क्या है, लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ऑसम है। तो अगर आपको टेस्टमनी देखना है तो वासी चर्च के वेबसाइट पे जाकर आप टेस्टमनीज को देख सकते हैं। तो बहुत अद्भुत है। तो आज 2 क्वेश्चन हैं। उससे पहले हम राम किशोर जी का स्वागत करेंगे, पहली बार आए हैं और कुछ भी मिले थे, तो आपका स्वागत है, आते रहिए। तो 2 क्वेश्चन आज पहला विजय से करेंगे, देन तो हम विजय का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की, धन्यवाद परमेश्वर के आज मौका मिला है। तो आइए वचन सुनने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर का, तू राजा का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर का। आज का दिन तूने हमें दिया, उसके धन्यवाद देते परमेश्वर। जो वचन आपने हमें दिया परमेश्वर, उसे तू ही परमेश्वर का और अच्छे तरह से सिखा, जिसे सुनने वाले ना परमेश्वर, चलने वाले आज का संदेश में मैंने जो थॉट लिया है प्रार्थना के विषय। तो हम मत्ती का 6 अध्याय करें, मत्ती 6 का 6। मत्ती का 6 में ऐसा लिखा है, और उसने उनके अविश्वास आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। ठीक है, तो उसमें ये बता रहा है, सॉरी, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर वो अपने पिता से गुप्त से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। कितना अच्छा वचन है। परंतु जब हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तो अपने कटोरे में जाने के लिए परमेश्वर होता है, मतलब परमेश्वर अपने से ये कहता है कि जब तू मेरे पास आता है प्रार्थना के लिए, तब तो एक मन हो, है ना, एक शांत मन होता है ना। जैसे आज बाहर में देखते हैं अपन की क्या बोलते हैं, कितना शोर शराबा है ना, तो हमें एक ऐसे शांत ठिकान, मतलब शांत स्थान पे परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम प्रार्थना अगर मुझसे प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले अपना शांत मन होकर प्रार्थना करो। कटोरी मतलब एक बंद दरवाज़ा बोला जाता है ना। कभी एक बाहर शहर में शोर शहर में हम क्या करते हैं, हमारा डोर लॉक कर देते हैं, बाबा बहुत परेशानी हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, कुछ हमें पढ़ना है, तो उस चीज़ में हम परमेश्वर हमें बोलता है जब मुझसे अगर तुझे बातें करनी है, अगर पर्सनल कुछ लोगों की पर्सनल प्रार्थना भी होती है, तो हमें एक बंद कमरे में अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मतलब परमेश्वर प्रार्थना हमारी सुनता ज़रूर है ना। तो उसमें आगे परमेश्वर से बोलता है हमारी प्रार्थना अन्यथा या रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग है ना क्या करते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं, डेली की प्रार्थना है ना, लिस्ट बना देते हैं कि मतलब जो शब्द निकल रहते हैं ना वही दोहराते हैं। मतलब एक रहता है ना कि बाइड करना, कोई लोग ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु परमेश्वर पिता जो लिखते हैं ना वही देख के पढ़ते हैं, है ना। पर हमारा परमेश्वर ऐसा रटी रटी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो पेरुत के काम 19 अध्याय देखते हैं अपन, उसमें क्या कहता है परमेश्वर, 19 का 34।
परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द में से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, है ना। इसी सीओ को अंतरिक्ष में महान है कि तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करने को कहा और इफिसुस के लोगों को कौन है जानता। इफिसुस नगर महादेवी अरमतैमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति को टहलता हुआ है। मतलब ये लोग चिल्ला के, ऐसा बोला जाता है कि चिल्ला के जो प्रार्थना करते हैं उनके विषय में यहाँ पे लिखा है ना। जान लें कि यहूदी सब एक शब्द में कोई घंटे तक चिल्लाते हैं। कोई किसी का रहता है ना चिल्ला के प्रार्थना करना, कि अब परमेश्वर सुनता नहीं है क्या, कि हम मन में भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। तो कई सूत्र या रटी प्रार्थना को क्या होते हैं, कुछ नहीं है ना। हमारे गिड़गिड़ाने से प्रभु नहीं देखते, हमें उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है ना, जगाने की, है ना। हमें परमेश्वर को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर को हुक्म देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। वैसा लिखा है कि हमें कोई परमेश्वर हुक्म देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा सुनी जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है ना। कोई लोग होते हैं 2-2, 3-3 घंटा परमेश्वर में प्रार्थना में रहते हैं। अच्छी बात है परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, पर वो रटी नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और हमारी हर चीज़, हर प्रार्थना को एकदम अच्छे से सुनता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को आधा सुना है और आधा नहीं सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अगर मन में भी प्रार्थना की है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है ना। हम भजन संहिता 34 का 15 वचन देखते हैं, क्या कहता है इसके बारे में। भजन संहिता का 34 का 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी देहाई और लगे रहते हैं, है ना। कितना अच्छा वचन है यहाँ पे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मतलब परमेश्वर हर दिन, हर समय, हर वक्त उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। तो हमारा पूरा ध्यान है परमेश्वर को। आज हम यहाँ इस जगह पे बैठे तो यहाँ पे परमेश्वर है, आज हमारे साथ में परमेश्वर है ना। जहाँ पे हम अगर बाहर भी जाते हैं तो भी हमारे साथ रहता है, एक फ्रेंड की तरह। चाहे हम किसी फ्रेंड के साथ चलते हैं बस में या ट्रेन में, बात करते जाते तो हमारे साथ फ्रेंड रहता है, तो हम कैसी बात करते हैं, चिल्लाते तो नहीं है ना किसी के सामने, धीरे से और प्यार से और मधुर से बात करते हैं। तो वही परमेश्वर वचन कहना है कि यहोवा की आंखें धर्मी पे लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दिहाई देने लगते हैं, है ना। तो उसका आगे वचन बोलता है 121 का 2-5 बोलता है, मुझे सहायक यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कहती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव के टलने नहीं देगा, है ना। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। रक्षक कभी ना उगेगा मतलब हमारा बनाने वाला परमेश्वर कभी नहीं हमें ये सोता है। हमारा जो परमेश्वर जो हमारी रचना करता है वो कभी नहीं सोता है ना। हम लोग तो रात में सो जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमारा ना रात को सोता है ना दिन में सोता है। एकदम भजन संहिता 121 का 2-5 वचन ऐसा कहता है। और आगे हम देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमको क्या ज़रूरत है ना, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पर अभी हमारे पिता को पता है हमें क्या चाहिए, है ना। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हमें नोटबुक चाहिए, बैग चाहिए, वाटर बैग होना है, या हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमारा कॉलेज का फी भरना है, हमारे पिताजी को पता है। तभी भी हम उनको बताते हैं ना कि पापा हमारा ये स्कूल का फीस भरना है, या मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे नए शूज़ चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए। हमारे पिताजी को पता चलता है पर हम भी तभी मांगते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध बना के रखना है कि हमें वो चीज़ जो हमारे ज़रूरत है वो हमें मांगनी है, तो उसका ये प्रार्थना द्वारा। मत्ती 6:25 में रिटर्न आता है, इसी वचन को कोट करते हुए मत्ती 6 का 20 का वचन क्या है। का वचन 25 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए वो चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, है ना।
क्योंकि जैसे अभी हम सुनते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना है, ये प्रचार करना है, तो हम क्या सोचते हैं लोगों के बारे में कि हमें उसका प्राण कैसे बचाना है ना। हम ये नहीं सोचते कि इसको हम चर्च कैसे लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना कि आप जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जिससे बहुत से लोगों का सोल विनिंग हो सके, प्राण बन सके, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य वही है, लोगों का बचाना है ना। तो यहाँ पे वचन ये कहता है हमसे कि और मन अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते और ना खाते हैं, वे ना बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है ना। हम पक्षी को देख सकते हैं ना, जानवर प्राणी को देख सकते हैं, वो कहीं काम पे नहीं जाते हैं ना, लेकिन आज भी परमेश्वर उनको संभालता है। तो वो चीज़ें हमें परमेश्वर पे हमें ध्यान है ना। हमारा परमेश्वर हमें देखता है कि हम हमारा जीवन कैसे चल रहा है, क्या आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है हमारे लाइफ में, सारी चीज़ों का ध्यान परमेश्वर रहता है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमसे सीधा बोल दिया है ना कि हमें प्राण की चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर को उसका ये है, प्राण हमारे प्राण परमेश्वर के इसमें है। हमें ना एक कपड़े के लिए देखना है, हमें ना ही हमारे चीज़ों के लिए इतना सोचना है, क्योंकि सबसे बढ़कर है हमारा प्राण, कि वो प्राण कहाँ है, आज परमेश्वर में है क्या संसार में भटक रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस दुनिया के जो क्या होता है ना, लोग जमा करते जाते हैं, वो ऐसा करके अपने आप को सुरक्षित किए जाते हैं, और इनका भरोसा संस्कृति पर बिल्कुल नहीं है होता है। यीशु के शिष्यों ने ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर ऐसा कहता है कि लोगों आज बैंक बैलेंस बना लेते हैं, क्या सोच रहे हैं कि बाबा मेरा हेल्थ देखेगा, मेरा पैसा, कभी कभी पैसा भी हेल्थ के लिए काम नहीं आता है ना। लोग अपना सिक्योरिटी सही करके रखते हैं कि कल मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मेरा ये बेनिफिट है, कल मेरा बेनिफिट, ये नहीं सोचते। पर परमेश्वर कहता है हर एक विश्वासी को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। परमेश्वर सीधा कहता है ना यहाँ पे। इसलिए हम पर समय इस संसार की ओर अपना समय नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ समय निकाल कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज का मोटिव यही था कि हम संसार में अगर व्यस्त है, क्योंकि हम काम करते हैं, जाते हैं, ऑफिस ड्यूटी होती है, 8 घंटे का वर्क होता है, माना कि हमें नहीं मिलता परमेश्वर में समय, पर हमें वो समय परमेश्वर को निकालना आना चाहिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े जा रहे थे तो उससे पहले ही परमेश्वर ने एक प्रार्थना की थी ना भोर के समय में। तो भोर के समय परमेश्वर ने प्रार्थना की थी कि आप जागते रहो, क्योंकि समय निकट है ना। आज हमारे कभी भी हमारा रैप्चर हो सकता है। हम प्रकाशित वाक्य 12:12 देखेंगे, बाइबल की एकदम लास्ट किताब है। प्रकाशित वाक्य 12:12 क्या कहते हैं? इस कारण ये स्वर्ग और उनमें रहने वालों को मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है ना। हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस संसार में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो कोई आस पड़ोस वाला नहीं है ना कोई ट्रेन में 2 मिनट के लिए धक्का लगता है वो बन जाता है, या बस में कोई होता है नहीं, वो नहीं है हमारा पड़ोस में। हमारा सबसे बड़ा मतलब दुश्मन है वो शैतान है, वो हमें हर दम भटकाता है। पर वो शैतान का समय हम कम है, एकदम कम है देखा जाएगा तो, पर वो उसको पता है, पर उसको भटकाना वो अच्छी तरह से आता है। पर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, सहायक दिया है कि हम उसके लिए भटके नहीं, हम परमेश्वर में एकदम स्थिर रहे, है ना। मरकुस का 13:33 वचन क्या कहता है उसके आगे में? मरकुस लेते हैं अपन, तेरह का 33। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा, है ना। कितना अद्भुत है ना वचन। सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करें, है ना, क्योंकि तुम्हें विशेष समय मालूम नहीं है। हमें कोई समय नहीं मालूम है कि हमारा कब रैप्चर हो जाएगा ना, पर हमें उस समय के लिए परमेश्वर के सामने जाने से पहला तैयार होना बहुत ज़रूरी है।
है ना। कल अगर हमारा रैप्चर हो जाता है, हम यहाँ से उठाए जाएंगे, है ना। प्रकाशित वचन में रहता है ना कि हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, है ना। अगर वो समय कब आएगा वो हमें पता नहीं है। वो अभी भी 2 मिनट में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 5 मिनट में लगता है, वो हम नहीं जान सकते। पर हमें वो समय आने से पहले जागते वो जरूर रहेगा। परमेश्वर करता है ना, हमें उस समय के लिए उसके सामने जाने से पहले तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम वहाँ क्या बोलते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं गाँव जाते हैं, उदाहरण देना चाहता हूँ, हमें पता होता है कि ये ट्रेन इस समय में लगने वाली है, तो हम कैसे तैयारी करते हैं ना, रात को पूरा बैग पैक कर लेते हैं। अभी जस्ट मिशन पिकनिक को लोग गए हैं, काफ़ी लोग वाशी से, तो उन्होंने रात से, मैं देख रहा था कि हमारी टीम में, आराधना टीम में लोग काफ़ी उत्साह थे और वो नीचे गए, बिस्किट क्या क्या पैकिंग वैकिंग कर लिया, क्योंकि कल ट्रेन में हमें वो संगति में समय मिले। अपना कपड़े हैं, सारी चीज़ें उन्होंने पैक किया, पर उनको जाना है कल, और उसका पैकिंग हो रहा है 1 दिन पहले, है ना। या हमें कभी पिकनिक जाना होता है, जैसे हम देखते हैं स्कूल में पिकनिक जाना होता है तो हम लोग रात भर पीछे लगते हैं। मैं तो कभी सोया नहीं रात को जब पिकनिक जाना रहता है, हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमें पता है हम नेक्स्ट डे इंजॉय करने वाले हैं ना। तो हमें ये सोचना है कि आज अगर हमारा रैप्चर हो जाता है तो कल हम स्वर्ग में रहेंगे, कितना अद्भुत समय होगा ना, वहाँ पे इंजॉय करेंगे। जो चीज़ हमने यहाँ पे नहीं देखी होगी वो चीज़ वहाँ पे देखेंगे। सबसे बेटर है कि सोने का घर, लिखा है ना, सोने का महल, यीशु मसीह सोने का महल तैयार करने गया। आज तक कभी आपने देखा है सोने का महल इस धरती पे? सुना भी नहीं होगा। सोने का घर किसने बनाया? सोने की चीज़ें बनाई होगी, पर इतना बड़ा आलीशान महल, बंगला बोल सकते, वो किसी ने। तो हमें वो चाहत होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले हमारे जीवन में आता है प्रार्थना, है ना। सबसे पहले परमेश्वर में प्रार्थना आनी चाहिए। उसके बाद आता है हमें संगति, जैसे कि आज हम संगति करते हैं, कोई फेलोशिप में संगति करता है, चर्च आने के बाद संगति होता है, कहीं बाइबल कॉलेज में संगति होती है। तो कुछ चीज़ें परमेश्वर में हमें जानने को बहुत ज़रूरी है ना। तो हम ताकि हमारे जीवन का कुछ खाली समय परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय होता है हमारे लाइफ में खाली, है ना, जिससे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल में कुछ वीडियो देखना, या फेसबुक में रहना, इंस्टाग्राम में रहना, है ना। आज का ये मतलब आज तो यही चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, तो हमें वो समय व्यस्त हो जाते हैं। पर कभी हम बाइबल उस समय में अगर 2 मिनट भी पढ़े, या मोबाइल में बाइबल डाउनलोड करके पढ़े, तो वो समय परमेश्वर के लिए दिया जाता है। तो हमें प्रार्थना में संगति बहुत ज़रूरी है। मरकुस का 1:35 वचन हम लेते हैं। मरकुस का 1:35, वहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर? और वो दिन को निकलने से बहुत पहले वह उठ कर निकला और उस जंगल के स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा, है ना। अब कौन भवन में निकला? परमेश्वर खुद, है ना। यहाँ पे हम सोच सकते हैं ना, हम तो 4 बजे नहीं उठ पाते, मैं तो नहीं उठ पाता, है ना। और कभी कभी अगर नींद उठ जाती है, मतलब खुल जाती है आँखें, तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। पर परमेश्वर का रोज़ भोर में उठना और एकदम अंदर गहरे जंगल में जाकर प्रार्थना करना, वो जो समय देता है ना परमेश्वर, वो काफ़ी अद्भुत। जैसे कि भोर के दिन निकलते से बहुत पहले उठकर निकलना और एक जंगली स्थान में गया हुआ प्रार्थना करने लगा। कभी कभी यीशु सुनसान जगह पर, है ना, ढूंढते थे, ताकि परमेश्वर मतलब सुनसान जगह एक ढूंढता था, शांत जगह। जब हम लोग 10th में था ना, जब मैं 10th में था, तो हम लोग मानपुर स्टेशन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग वहाँ पे शांत जगह थी, पढ़ाई के लिए जाते थे, एकदम किसी चीज़ की आवाज़ नहीं, एकदम शांत, अच्छा लगता था वहाँ पे, मतलब एक मन लगता था पढ़ाई करने के लिए। वैसा परमेश्वर एक अच्छे जगह पे, मतलब शांत जगह पर प्रार्थना करने जाते हैं। जैसे कि इंसान परमेश्वर और अद्वितीय परमेश्वर के बेटे के रूप में, दोनों एक रूप में थे, उन्होंने प्रार्थना की। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर और मानवीय दोनों ही स्वभाव और उनकी प्रार्थना में थे। जैसे कि हम देख सकते हैं ना, परमेश्वर 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है ना। जब 3 चीज़ें अपने में, पिता, पुत्र और पवित्र है, लेकिन जब परमेश्वर उस जगह प्रार्थना करते तो वो स्वयं परमेश्वर ही था ना, पर उसने एक, और जब यीशु मसीह धरती पे था तब वो एक 100% मनुष्य भी था। पर उन्होंने ये करके देखा कि मनुष्य ये चीज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जैसे वो लोग सूली पे, जैसे मैंने पहले बताया, सूली पे जाने से पहले अपने चेलों को उन्होंने कह दिया था कि आप जागते रहो, प्रार्थना करो, है ना। तभी भी वो लोग सो गए थे।
तो आज हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। हमें जो भी समय मिलता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें 2 मिनट भी अगर मिलते हैं तो हमें वो जीवन प्रार्थना में देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, 24 घंटा होते हैं। अगर उसका 10% भी निकालते हैं तो कुछ 2 घंटे 40 मिनट पकड़ लो, या 2 घंटा ही पकड़ लो। 2 घंटा में हम परमेश्वर को देते हैं तो काफ़ी अद्भुत है। क्योंकि बाइबल क्लास में पास्टर धर्मेश ने कहा था ये चीज़, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अथेंटिक लगी थी कि परमेश्वर को अगर दिन का 2 घंटा भी बस हो जाता है, मैं तो कहता हूँ 2 मिनट भी अगर हमें मुश्किल से भी मिलते हैं ना, तो भी परमेश्वर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आज का विषय ये था, प्रार्थना में हमारा जीवन हमेशा नवनीत होना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए परमेश्वर। आइए हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के संदेश के लिए प्रभु परमेश्वर पिता कि तूने हमें प्रार्थना के लिए चुना परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर पिता, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे कह सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु परमेश्वर पिता हमारा पिता है और तू जीवित परमेश्वर है परमेश्वर। आगे के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परमेश्वर पिता, तू अगुवाई करना परमेश्वर। इसी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता आज के दिन के समय के लिए। हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर। हेल्प कीजिए प्रभु जी कि हम वचन पढ़ सके परमेश्वर, आपके साथ समय निकाल सके लॉर्ड। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए लॉर्ड, इन वचनों का अभिषेक कीजिए और आप बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सो लय व्यवस्था का 8वां अध्याय। एक विषय मैं सोच रहा था, अभिषेक का अनॉइंटिंग है ना। सो पुराने नियम में क्या होता था, अभिषेक किया जाता था किसका, राजा का, याजक का और किसका, भविष्यवक्ता है ना। तो उसका 8वां अध्याय और 23वीं पंक्ति से पढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है, तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, है ना। क्या हुआ, एक बछड़ा बलि किया गया है ना, और उस बछड़े को लेके क्या हुआ, हारून कौन था, पहला महायाजक है ना, जो पहला महायाजक चुना गया हारून कौन था, मूसा का भाई, ठीक है। तो मूसा ने क्या किया, उसके दाहिने कान, दाहिने अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पे क्या है, उस लहू को लगाया। अब ये तीनों क्यों लगाया, तीनों क्या है, सिद्धांतिक तरीके से देखा जाए डॉक्ट्रिन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों। सो तीनों हम देखेंगे क्यों, क्या है, अभिषेक है ना। पहला है कान का अभिषेक है ना, क्या है, कान का। जब कोई परमेश्वर के सेवा के लिए अलग किया जाता था तो उसका इस तरीके से अभिषेक होता था कि वो क्या है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया। तो कान का अभिषेक क्या है, कान का अभिषेक है सुनना, कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। तो कान का अभिषेक इसलिए था कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, है ना। और वो बहुत ज़रूरी है कि वचन को सुनना, और सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। रोमियो का 10:17 होता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या होता है, सुनते हैं हम, उस वचन को सुनते हैं और उससे क्या है, हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हम उसमें विश्वास मिलाते हैं, और विश्वास के लिए परमेश्वर का दान है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, है ना। तो सुनना एक मसीह के जीवन में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यशायाह का अगर 51 का 4 देखते क्या बोलता है, आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 4, होता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों,
कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। क्या बोला है वचन? परमेश्वर एक बोलते हैं आग्रह कर अपने लोगों से, हे मेरे लोगों, मेरा क्या है, मेरी ओर सुनो। सिर्फ सुनो ही नहीं, कान लगाओ। कान लगाना और सुनने में फ़र्क होता है। कान लगाना मतलब बोलते हैं ना ध्यान से, एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं। डॉक्टर स्टीवन ने ये वर्ड यूज करते हैं, गिव मी योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो गॉड हमसे एक विश्वासी से वो अनडिवाइडेड अटेंशन चाहता है कि उसकी सुनना है ना, वो सुनने के लिए हमें करीब आना पड़ता है ना। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। इसलिए परमेश्वर बोला क्या है, मेरी ओर सुनो। क्या बोला? मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए ठहरा। वाह, परमेश्वर बोला मेरे जो नियम है और तुम्हारी ज्योति है ना, उजियाला। परमेश्वर के जो नियम है हमारे लिए उजियाला है ना, चलने के लिए। यानी कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, लेकिन उससे पहले हमें सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो सुनना एक शिष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की सुनने की आदत डालना है ना। और जो सुनेगा उसका क्या है, जीवन बदलेगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट। परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर की वचन सुनने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर के वचन की सुनने की हमें हर क्षण ज़रूरत है, जितना हो सके, है ना। वचन संहिता का 62 का 11, साम्स 62 वर्स 11 क्या बोलता है? बोलता है परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या बोला है वचन का? परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। ये 2 बार सुनना कैसे है? एक बार तो सुना, लेकिन 2 बार कैसे हो सकता है? कई बार होता है जब आप बाइबल खोलते हो, परमेश्वर का वचन आप खोलते हो, तब परमेश्वर आप स्पेसिफिक आपको किसी चीज़ के लिए वचन देता है, बातें करता है। और फिर आप जब चर्च में आते हो, फिर पुलपिट के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत समय पहले बात की पढ़ा रहेगा और फिर बाद में जब आप उस वचन पे मनन करने लगते हो, तब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। तो जब क्या है, परमेश्वर क्या होता है, एक बार बोला है, मैंने 2 बार सुना है ना। एक तो आपको पर्सनल परमेश्वर देता है और उसे कंफर्म करने के लिए कई बार पुलपिट के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। मुझे याद है कि आज से 6-7 साल पहले वासी चर्च में था मैं, मतलब वचन था, मैं ले आया था यशायाह का 6वां अध्याय, मैं सुना। तो मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद वापस संडे सर्विस में था, पास्टर देवन मैसेज प्रीच कर रहे थे और उस समय मिशन की बातें कर रहे थे तो उस समय जस्ट यशायाह का 6वां अध्याय का वो पंक्ति मेरे माइंड में आया। तुरंत परमेश्वर डाला, कौन मेरी ओर से जाएगा, मैं किसको भेजूँ। उस समय मेरे मन में तो मैंने बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ, हाथ उठा दिया, मुझे भेज। लेकिन पता है उसी दिन शाम को पास्टर देवन के घर पे हम लोग गए, तो उन्होंने एक उस समय बात चल रही थी मिशन चर्च प्लान करने का, कहाँ, बरेली में। पास्टर अजय उस समय लेट कर रहे थे, तो वो बोले कि जाना है, लेकिन मैं उस समय ना बोली। परमेश्वर ने बोला जाना है, लेकिन मैं ना बोली। कई बार जब हम सुन के कठोर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, रुकावट बनते हैं। मैं जब मनन करा तो मैं वही सोचा था, शायद अगर मैं उस समय हाँ बोलता तो हो सकता है वहाँ पे चर्च हो सकता था। यस, कई बार होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं हम ना बोलते हैं, बट परमेश्वर के सुनना और उस पर सहमत होकर चलना क्या है, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, क्या है, उस वचन को देता है, फिर कंफर्म करता है। इसलिए होता है एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना है ना। परमेश्वर की आवाज़ को हमें 2 बार सुनना क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर अलग अलग तरीके से क्या है, बातें करता है। हर बार हमेशा अलग अलग तरीके से क्या है, परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर की उस धीमी आवाज़ को सुनने की क्या है, हर विश्वासी को ज़रूरत है।
और धीमी सी आवाज़ पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है। जब वो अगर उस आवाज़ को अगर हम सुनते हैं तो आवाज़ हमारे लाइफ को बदल देगा। अगर उस आवाज़ को सुन के अगर हम विश्वास मिला के उसमें अगर हम चलते हैं तो आवाज़ हमारी ज़िंदगी बदल देता है। पता है, हमने बाय द वे अपने लाइफ में हमने कभी ना कभी उस आवाज़ को सुना है। जब हमारा उद्धार हुआ क्या हुआ, उस पर हमें वो सुना उस आवाज़ को। जब पवित्र आत्मा ने निरुत्तर किया कि तुम पापी हो और हमने उसे एक्सेप्ट किया, क्या हुआ, हमारा जीवन बदल गया है ना, हमारा नया जन्म हुआ। जब हमें बताया गया कि यीशु मसीह जगत का परमेश्वर उद्धारकर्ता के दुनिया में 30 साल पहले आया, हाँ 2000 साल पहले आया, 30 साल 33 साल जिया और हम सबके लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, हमने उसे विश्वास किया। हाँ, जब हमने ये सुना कि हमारे पापों के लिए वो क्या है, मारा गया, क्या कि हम यस प्रभु मैं पापी हूँ, परमेश्वर ने उसी क्षण क्या किया, हमारे पापों को मिटा दिया है ना, और उसने हमें नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया। लेकिन जब हम विश्वासी जीवन में चलते रहते हैं तो हमें उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हर एक विश्वासी का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। परमेश्वर को वचन को सुनना और उसमें आज्ञा पालन में जीना चाहिए, है ना। पहला शमूएल का 3 अध्याय देखते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो क्या है, बहुत औसम है। पहला शमूएल का 3 अध्याय होता है, पहला शमूएल 3 पहले पंक्ति से होता है। वह बालक शमूएल एली के सामने यावे की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यावे का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। किस समय की बात कर रहा है, न्यायियों के टाइम का। शमूएल की जो पुस्तक लिखी है वो न्यायियों के टाइम का है। न्यायियों का टाइम जो 400 साल का टाइम पीरियड है, उस समय में लिखी गई। उस समय परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता था, आवाज़ कम था, क्योंकि लोग पाप में जी रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ अवज्ञा कर रहे थे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है शमूएल जो एक महायाजक के सामने परमेश्वर की सेवा, यानी कि उसकी उपस्थिति में रह के परमेश्वर की सेवा करता था, है ना। उसके बाद बोलता परमेश्वर और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल याहवे के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब याहवे ने शमूएल को पुकारा। उसने कहा क्या गया, क्या है, परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। भाई द वे परमेश्वर हमारे नाम जानता है, हमारे व्यक्तिगत नामों से पुकारता है ना। लेकिन उसकी आवाज़ को पुकारना, सुनना, पहचानना जरूरी है, क्योंकि शैतान भी कई बार क्या है, बहुत सारी आवाज़ देता है ना। लेकिन परमेश्वर की उस आवाज़ को पहचानना क्या है, जरूरी है। सो शमूएल क्या है, सुना। और जब सुना शमूएल तो क्या होता है, अगले पंक्ति में लेते हैं। हाँ, बोलता है उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या गया, तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा, तो वह जाकर लेट गया। शमूएल को लगा एली ने पुकारा है। क्यों ऐसे शमूएल को लगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले वो परमेश्वर की आवाज़ सुना नहीं था, वो बच्चा था, है ना। तो उसे लगा शायद एली ने पुकारा है। शमूएल एली को लगा रहेगा ऐसे कुछ गलत फहमी हुआ रहेगा, कुछ ऐसे, है ना। बट अगली बार बोलता है वापस से, तब याहवे ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा रहे। दूसरी बार परमेश्वर पुकारा। हाँ, फिर बोलता है उस समय शमूएल याहवे को नहीं पहचानता था। क्यों एली के पास गया, क्योंकि शमूएल याहवे परमेश्वर को नहीं पहचानता था, यानी कि उसने कभी आवाज़ सुना नहीं था, है ना। हो सकता है उसके माँ बाप ने, क्योंकि वो लेवी घराने का था, उसे बताया रहेगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके मिस्र से लेके आया, है ना। तो शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, एली के पास। कई बार हम विश्वासी जीवन में अगर परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो हम भटकते हैं। उस आवाज़ को पहचानना सीखना है। कैसे सीखेंगे, इस पवित्र आत्मा के साथ, जैसे बोल रहे थे प्रार्थना करना, है ना। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा है जो हमें वो आवाज़ पहचानने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो हमारे अंदर बसा हुआ है।
बोलता है 8वें, फिर तीसरी बार याहवे ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को याहवे ने पुकारा है। वाह, एली को समझ में आया कि परमेश्वर ने इस बच्चे को क्या है, बुलाया है ना। एली को भी ये समझने के लिए 3 बार लगा। एली कब समझा, तीसरी बार में, है ना। पहली बार में शायद लगा रहेगा, कंफ्यूजन आया कुछ, दूसरी बार में क्यों आया, जा वापस लेट जा, है ना। तीसरी बार में समझ गया क्या है, परमेश्वर ने पुकारा है। उसके बाद बोलता है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे याहवे का, क्योंकि तेरा दास सुन है। वाह, अद्भुत है। एक चीज एली ने जो सिखाया औसम, है ना, क्या, जब पुकारे तो बोलना, हे परमेश्वर याहवे, बोल, तेरा दास सुन रहा है ना। आज हम लोगों को क्या सिखा सकते हैं, ये कि परमेश्वर की आवाज़ सुनना, है ना। लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार होना। परमेश्वर को ये बोलना कि परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, तेरा बच्चा सुन रहा है ना। हमें उसके लिए तैयार, परमेश्वर जब बोले तो क्या है, तैयार रहना है कि परमेश्वर बोल, सुन रहा हूँ, है ना। अद्भुत है। पता है, तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब याहवे आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकार कर, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस बार शमूएल ने प्रत्युत्तर दिया। वाह, जब तक हम प्रत्युत्तर नहीं देते परमेश्वर पुकारता है ना। परमेश्वर हमारे प्रत्युत्तर का क्या, हमारे खिलाफ नहीं आता है, हमारे प्रत्युत्तर का क्या है, इंतजार करता है। और वही कर रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और उसके बाद अद्भुत है, एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा का प्रत्युत्तर है कि बोल, तेरा दास सुन रहा है ना। क्या, बच्चे के प्रत्युत्तर के को लेके परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है ना। बोलता है, याहवे ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सोचो, एक बड़ा काम करने जा रहा है परमेश्वर, लेकिन एक बच्चे को बता रहा है। नॉर्मली हम बोलेंगे, बच्चे को क्यों बता रहे हो, इसको बताओ, हम क्या योग्य व्यक्ति देखते हैं। लेकिन परमेश्वर अवेलेबल व्यक्ति देखता है, कौन सुनने के लिए तैयार है, कौन उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। क्योंकि वहाँ पे एली है, महायाजक एली के बच्चे हैं, जो याजक हैं, वह तो व्यभिचार में जी रहे हैं, गंदगी भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक बच्चा है जो पवित्रता से जीवन जी रहा है, जो सुनने के लिए तैयार है। और परमेश्वर उस बच्चे को क्या है, इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लिए क्या है, योग्यता नहीं चाहिए, परमेश्वर के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए। परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को नहीं, क्योंकि हम दाऊद का जब अभिषेक हो रहा था, हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। पहला शमूएल में क्या बोलता है, उसका बड़ा भाई आया, शमूएल बोलता है शायद ये होएगा, परमेश्वर बोलता है उसके रंग रूप पे मत जा। दूसरा आया, उसको लगा यही रहेगा। तीसरा है, उसको लगा शायद यही होएगा, क्योंकि नेता क्या है, गोरा ऐसा है, बहुत सारे क्या है क्वालिटी वहाँ पे लिखा है। परमेश्वर बोलता है मनुष्य का देखना परमेश्वर से उनका अलग होता है। मनुष्य बाहर का रूप देता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का हार्ट देता है ना। परमेश्वर यहाँ पे उस बच्चे का वही मिलता है ना, हार्ट, है ना, हृदय से सुनने के लिए तैयार रहना। और फिर परमेश्वर बोलता है, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा। क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। क्या, एली महायाजक है, उसके बच्चे याजक हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बट एली ने अपने बच्चों को पाप करने से नहीं रोका। हाँ, परमेश्वर बोला है मैं न्याय लाऊंगा एली के घराने पे, और क्या है, पूरा सब लोग सन्न हो जाएंगे, है ना। अभी तक क्या है, परमेश्वर बाई द वे बहुत धीरज धरता है। जब हम पाप भी करते हैं, पाप में भी जीते हैं, परमेश्वर धीरज धरता है। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करता है तो क्या है, ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए परमेश्वर क्या है,
धीरज धरता है कि हम मन फिराएं, है ना। लेकिन हमें इसलिए क्या है, परमेश्वर के प्रति फिरना क्या है, बहुत अद्भुत जरूरी है। इर्मिया पढ़ो, आप यहेजकेल पढ़ो, जहाँ परमेश्वर बोलता है मैं धीरज धरे हुए हूँ। यशायाह में बोलता है कि मैं एक आज्ञा न मानने वाली जाति के सामने हाथ पसारे हूँ पूरा दिन। हाँ, बोलता है एक ऐसी आज्ञा न मानने वाली जाति के सामने पूरा दिन हाथ पसारे रहा। परमेश्वर अपना हाथ वहाँ पे प्रकट कर रहा है कि मैं इजराइल के सामने हाथ फैलाए हूँ, लेकिन वो क्या है, वो तो अपने मन की बुराई पे जा रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, है ना। तो परमेश्वर एक आवाज़ सुन के आज्ञा पालन में जीने वाले व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के तलाश में रहता है जो सुन के आज्ञा पालन में जीवन व्यतीत करे, है ना। क्योंकि परमेश्वर हमेशा वो चाहता है कि उसकी आज्ञा पालन किया जाए। तो पहला शमूएल का 15 में वहाँ पे बोलता है परमेश्वर बलि से ज़्यादा अपने बात के आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति देखते हैं। प्रेरित Acts 4:20 बोलता है क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न करें। क्या है, एक आज्ञा पालन। यहाँ पे पतरस महासभा के लोगों को जवाब दे रहा है कि जो हमने देखा है, जो सुना है, वो हम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक डिसीजन है उनका कि हम जो परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के क्रूस का वो करते रहेंगे। हाँ, एक निर्णय लेना और उस आज्ञा पालन में जीना, है ना। और बहुत ज़रूरी है, पर हर एक विश्वासी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है कि आज्ञा पालन में जीवन जिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तत्पर होना। हम कब सुनते हैं, सुबह सुबह। यीशु मसीह भी सुबह सुबह प्रार्थना करने जाता था। शिष्य लोग सुबह सुबह जाते थे। डॉक्टर स्टीवन का एक बुकलेट है, आपका संबंध कैसा है पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ सुबह मुलाकात करना। उस बुकलेट में बोलते महान व्यक्ति जो होते थे वो सुबह परमेश्वर से मुलाकात करते थे। अब्राहम सुबह उठ के क्या है, उस ममरे के बांध पे गया, क्या करने, परमेश्वर से मुलाकात करने, है ना। जब हम परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए समय निकालते हैं, वहाँ पे उसकी आवाज़ को सुनते हैं, है ना। हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं, और परमेश्वर हमें आवाज़ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? है। दूसरा था हाथों का अभिषेक, है ना। कान का अभिषेक हुआ, कान का अभिषेक है हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हाथों का अभिषेक है, हाथ का अभिषेक क्यों है, क्योंकि हाथों का जो अभिषेक है वो सेवा करने के लिए, है ना। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके लोगों की सेवा करते हैं, है ना। कलीसिया में हम क्या है, सेवा करते हैं। यूहन्ना का अगर 13:4-6 देखते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे और चेहरों के क्या है, पाँव पोछे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की पाँव पोछना, है ना। पाँव धोना बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट, है ना। एक विश्वासी के जीवन में पाँव धोना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। 3 चीज़ें याद एक बार बोला था, 5 साल में बोला, क्लोजेट, टेबल, टॉवल। एक बंद कमरा, एक तौलिया और एक क्या है, टेबल। बंद कमरे में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं। तौलिया हम लोगों की सेवा करते हैं, पाँव धोते हैं, और टेबल क्या है, संगति करते हैं। एक विश्वासी के जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि बंद कमरा, तौलिया और क्या है, टेबल क्या है, कि हम सेवा करने के लिए, हमारे हाथों का अभिषेक हुआ है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए, है ना। परमेश्वर ने हमारे हाथों का अभिषेक किया, परमेश्वर और कलीसिया के लोगों की सेवा करें। हम हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हाथ उठाते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, है ना। हमारे हाथ सहायता के लिए होते हैं, परमेश्वर ने रखा है कि हम उन्हीं हाथों से सेवा करते हैं। एक जगह पे पौलुस बोलता है, आई थिंक रोमियो का 12-13 बोलता है, पवित्र लोगों की सहायता करो। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपको दिया था, पवित्र लोगों की सहायता करो। कलीसिया में है, हेल्प करो। परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हर किसी की बुलाहट अलग है। हर किसी की बुलाहट पास्टर की नहीं है, हर किसी की मिशनरी का नहीं है, लेकिन हर किसी का अलग है। कोई असर्स का काम करता है, कोई पास्टर है, कोई वर्शिप लीडर है, किसी को और फाइनेंशियली हेल्प करने के अलग अलग गिफ्ट दिया है अपने गॉड ने।
बट हमें उस हाथ को अपने क्या है इस्तेमाल करना है उसकी सेवा के लिए, है ना। तो बहुत अद्भुत है कि हमें अपने हाथों को इस्तेमाल करना है सही चीज़ के लिए, उसकी सेवा के लिए, फिर परमेश्वर को धन्यवाद देना, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, इस हाथों का अभिषेक किया परमेश्वर ने। सो खत्म करेंगे लास्ट में। तीसरा है पाँव का अभिषेक। पाँव का अभिषेक क्या है? रोमियो का 10:14 से 16 लास्ट में खत्म करेंगे। रोमियो 10:14 से 16 बोलता है, इसलिए हम क्या कहें, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। वाह, क्या है? सुना नहीं तो नाम कैसे लेंगे, विश्वास कैसे करेंगे, है ना। और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, और प्रचारक भेजा नहीं जाए तो कैसे सुनेंगे। इसलिए कलीसिया में क्या है, मिशनरी सेंड आउट किए जाते हैं, है ना। परमेश्वर बुलाहट देता है, सेंड आउट किए जाते हैं। और दूसरा है कि क्या है, पहला क्या होता है यहाँ पे पहले सुनना, है ना। लोग कैसे सुनेंगे, कोई बताने वाला होना चाहिए, है ना। हम देखते हैं कि बाइबल यस परमेश्वर इस जनरल रेवलेशन के द्वारा बातें करता है, पर आज परमेश्वर विशेष रेवलेशन के द्वारा बातें करता है। जो उसका वचन है, जो लोग परमेश्वर से कॉलिंग पाते हैं वो जाके लोगों को बताते हैं, है ना, भेजे जाते हैं। तो पाँव का जो अभिषेक है वो सुसमाचार ले जाने के लिए, है ना। वो सुसमाचार गॉस्पेल प्रीचिंग करने के लिए, है ना। पहला सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, फिर गॉस्पेल प्रचार करने के लिए अभिषेक किया गया है। तो ये क्या है, यशायाह का 52:7 बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि हमारे पाँव का अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। वहाँ पे बोलता है, क्या पढ़ते हैं उस पंक्ति को, यशायाह 52:7 बोलता है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का समाचार और उद्धार का संदेश देता है, और जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। वाह, क्या बोलता है, क्या ही सुहावने हैं वे पाँव जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं ना। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उस सुसमाचार के प्रचार में हेल्प करना, इसलिए हमारा अभिषेक किया गया है। हम सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुन के आज्ञा पालन करना है, सेवा करना है, सुसमाचार प्रचार करना है ना। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए रखा है ना। हमारे पास विश्वास का कदम उठाने के लिए क्या है, सुनना जरूरी है, और उस विश्वास के कदम में हम सेवा करते हैं ना। सुसमाचार क्या है, तो विश्वास का कदम हमें व्यक्ति को बताते हैं। भाई हर कोई इस मिशन में बुलाया गया है। जरूरी नहीं कि आप कहीं मिशन पे जाओ, हर अगला व्यक्ति जो आपसे मिलता है विश्वासी, वो आपका मिशन है। हमारी जिम्मेदारी उसे बताना। कई बार नहीं होता है, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर इसका उद्धार हो, मैं इसे स्वर्ग में देखना चाहता हूँ। हाँ, हमारा मिशन दिया गया परमेश्वर को से सुसमाचार प्रचार, है ना। कई बार फ्रेंडशिप करो, भाई कैसे हो, है ना। कई बार रुक जाते हैं लोग, फिर धीरे धीरे बात बढ़ा के क्या है, हम गॉस्पेल पे लेके आते हैं, गॉस्पेल शेयर करते हैं। गॉस्पेल शेयर करने के बाद क्या है, उन्हें हेल्प करते हैं। कलीसिया में आए, जहाँ पे क्या है वो बढ़ते हैं कलीसिया में, जहाँ वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीखते हैं, है ना। सिर्फ गॉस्पेल सुना के नहीं छोड़ देना है, उन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हेल्प करना। जैसे एली ने बोला, अब पुकारेगा तो बोलना, बोल तेरा दास सुन रहा है ना। हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए क्या है, हेल्प करते हैं। इफिसियों 1:15 बोलता है, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। क्या है, सुसमाचार मेल मिलाप कराता है ना। परमेश्वर के साथ जो इस संसार का संबंध टूटा हुआ है, सुसमाचार के स्वागत द्वारा जोड़ जाता है। हम भी क्या है, परमेश्वर के बैरी थे, हम भी क्या है, अलग थे, लेकिन सुसमाचार के द्वारा जब हमने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह को, हम परमेश्वर में जोड़ दिए गए। हाँ,
हम परमेश्वर के साथ संबंध में जोड़ दिए गए। हम परमेश्वर के करीब आ गए। पहले बैरी थे, लेकिन अभी हम उसके करीब आ गए। कितना अद्भुत है। सुसमाचार मेल मिलाप कराता है ना। लेकिन अब रोमियो 5 में बोलता है अब हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। क्या है? उसमें हम चले, प्रेम में चले, है ना। सबोपदेशक 5 का लास्ट में होता है। सबोपदेशक 5 देखते हैं। सबोपदेशक इक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 उसकी बात होता है। क्या होता है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान से चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते बुरा करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है? परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए करीब जाना। हाँ, पता है जब चर्च में हम नए थे ना, तो पास्टर देव कई बार बोलते हैं आगे बैठो। चर्च में आगे के लोग बैठने से क्या होता है? पीछे कौन आ रहा है, आपका डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, आप सुन पाओगे। परमेश्वर बोलता है नज़दीक आना। हमें हमारे संबंधों में परमेश्वर के करीब आना है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमें करीब आना है ना। परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध में जीना है। परमेश्वर अपना सीक्रेट बताएगा। जैसे उस सैमुएल को परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जिससे पूरे इजराइल में क्या है, कान झंझना जाएंगे। मतलब खास है ना। तो परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन हमें सुनने के लिए करीब जाना है ना। सुनना है, आज्ञा पालन देना है। अगर हम सुनेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, फिर वो जूता जो विश्वास का कदम है, मेल मिलाप का सुसमाचार है, वो दूसरों को हम दे पाएंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं तो आज्ञा पालन नहीं करेंगे, और आज्ञा पालन में नहीं जिएंगे तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, है ना। इफेक्टिव नहीं होएगा। कई बार हम सुना भी देंगे, लेकिन सामने वाले को सारे ये नहीं है। तो हमें खुद को उस प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध में जीना है। और परमेश्वर ने इसीलिए हमारा अभिषेक किया कि हम सुन सकें, हम सेवा कर सकें और सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर हालेलुया गाते हैं प्रभु। इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आप महान हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो लॉर्ड। हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए पिता परमेश्वर हेल्प कीजिए पिता। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को लॉर्ड, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, खास करके रंजीत को हीलिंग दीजिए लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर टच कीजिए लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, उद्धार की मांग करते हैं इस कलीसिया में आने वाले समय में पिता परमेश्वर, आप भरो पिता परमेश्वर। और आसपास के एरिया में चर्च हो पिता परमेश्वर, दरवाज़ा खोलिए पिता परमेश्वर। हम मांग करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मिशन आपका है परमेश्वर। आप चाहते हो पिता परमेश्वर कि क्या है, लोगों का उद्धार हो। यस लॉर्ड, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि बहुत सारे कलीसिया लॉर्ड, आपने कहा प्रार्थना करो, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को आप तैयार करो पिता परमेश्वर, और हमें आपके साथ चलने के लिए सहायता कीजिए। हेल्प कीजिए पिता कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी महिमा कर सकें पिता, हम आपकी सेवा कर सकें और उस सुसमाचार को प्रचार कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जो राम किशोर जी आए उनका उद्धार हो पिता। यदि आज कोई यहाँ पे विश्वास करना चाहता है यीशु मसीह पे, अगर आपको नहीं पता है मरने के बाद क्या होएगा, तो यीशु मसीह ने बताया वचन में कि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसका उद्धार होएगा, और जो विश्वास नहीं करता उस पर न्याय है। यूहन्ना 3:17 बोलता है। यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो बोलिए, मेरे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, और जब मैं इस जगत को छोड़ूं तो आप अपनी उपस्थिति में लेना। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो ज़रूर परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा और आपका जीवन मिलेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला प्रार्थना, फिर बाद में 3 अभिषेक देखा हमने, है ना। पहला कान जो सुनने के लिए हमें काफ़ी मदद करता है परमेश्वर की आवाज़ को, और दूसरा था हमारा हाथ जो
सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा था हमारा पाप, जो हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। आइए हम इस गीत को गाते हैं, अपने स्थानों में खड़े रहते हैं, कोई नहीं कर सकेगा। आप लोगों ने एंजॉय किया, अद्भुत है ना। प्रार्थना है ना, परमेश्वर प्रार्थना के लिए होता है पहले, उसके बाद है उसका सुनना, सेवा करना और पास करना, है ना। तो ये क्या है, बहुत तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वचन क्या बोला, खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे मजदूर बना, परमेश्वर मुझे बर्डन दो, है ना। आप सब बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे बर्डन दो, परमेश्वर मेरी कॉलिंग को दिखाओ, परमेश्वर जरूर दिखाएगा। और जब अगर परमेश्वर दिखाएगा तो आज्ञा पालन के लिए तैयार है, परमेश्वर जरूर लीड करेगा, जस्ट उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयारी है। परमेश्वर योग्यता नहीं देखता, अवेलेबिलिटी देखता है, और अगर आप अवेलेबल हैं, हम अवेलेबल हैं, परमेश्वर जरूर इस्तेमाल करेगा, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोज करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, सच है कि कोई भी आपके प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। आप हमारे साथ हो पिता, आप हमारे लिए दुनिया में आए, आप हमारे लिए उस क्रूस पे मरे गाड़े गए, जिंदा हो गए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपने हमें पवित्र आत्मा दिया,
धन्यवाद, आपने हमें जो लहू बहाया हमारे लिए, धन्यवाद करते पिता कि आप हमें लेने आने वाले हो पिता, और उसके लिए हमें तैयार कीजिए पिता, पर उससे हेल्प कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।